Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this another lesson. This is lesson number 4 of section number 3. इसमें हम लोग फाइनली देखेंगे चार्ट पैटर्न्स को जो काफ़ी देर से काफ़ी लोग जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे थे एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे अब सारी चीज़ें जो हैं वो सेंस बनाना शुरू हो जाएंगी कि EMAs वगैरह उन सारी चीज़ों के साथ इंडिकेटर्स के साथ मार्केट एक स्कैटर्ड सी नज़र आती थी। चार्ट पैटर्न से ये होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना बेहतर होगा। प्राइसेस जब मूव कर रही होती हैं और EMAs रिएक्टिव ना हो बट एट द सेम टाइम यू कैन हैव चार्ट पैटर्न्स जो आपको एक अच्छी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन जिससे हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि प्राइस इज द नंबर वन source of information for us, and price patterns help us break down the psychology of the markets or the crowds uh, in a more fashioned way. So let's jump in and see what we have in this lecture. क्या क्या चीज़ें हम उसमें cover करेंगे और let me just swap the screens. Okay, so we're going to be looking at why are chart patterns formed, के form क्यों होते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, why are they important for us, क्यों हम लोग इसके ऊपर इतना emphasize करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए जिससे हमें हेल्प करते हैं, जो कोर रीज़न है, ठीक है, और एज अ ट्रेडर हम लोगों को क्या ये वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर चार्ट पैटर्न टाइप्स जिसमें फ्लैग्स होंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होंगे, हेड एंड शोल्डर्स होंगे, बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग पहले ड्रॉ करते रहे हैं, ऑब्वियसली एनालिसिस के अंदर मैं शेयर करता रहा हूँ, बट नाउ इट्स गोइंग टू मेक सेंस कि वो चीज़ें क्या होती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं, साइकोलॉजी क्या उसके पीछे। फिर हम देखेंगे हाउ एंड व्हाट टू लुक एट व्हेन ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। बेसिकली ईच चार्ट पैटर्न जो भी हम देखेंगे उसके सर्टेन क्राइटेरियाज रूल्स होते हैं जो हम लोगों ने फॉलो करने हैं, जो एक क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स जो उसकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि किस तरह उसके ऊपर टारगेट्स निकालने हैं, सारी चीज़ें वो हम देखेंगे कि किस तरह चार्ट पैटर्न्स को हम लोगों ने एक तो आइडेंटिफाई करना है ऊपर वाले पार्ट में, फिर उसके बाद हम देखेंगे उनको हमने ट्रेड किस तरह करना है। इसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल में चैप्टर नंबर 8 है, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन फ्रिंक। इसके साथ जब हम आगे वाली बाकी चार्ट पैटर्न्स कर लेंगे तो हम लोग इसमें एक और बुक यूज़ करेंगे जो है चार्ट पैटर्न इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। दैट्स अ ब्रिलियंट बुक। उसके अंदर एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस रेशियोज और सारी चीज़ें जो हैं वो भी मेंशन्ड है, लेकिन इट कैन बी अ लिटिल कंज्यूमिंग फॉर न्यू रीडर्स। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप लोग चैप्टर नंबर 8 टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन फ्रैंक पढ़ें और उसके बाद उसके ऊपर जंप करें। इसमें एक दो वीडियोस आई विल ऐड सप्लीमेंट्री जो आई वुड वांट यू गाइस टू सी, वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा क्लियर कर देंगे ऑन द पॉइंट वाई चार्ट पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि उनके फ्लॉज क्या होते हैं मेजर, ठीक है, कि हम पॉजिटिव साइड तो पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें कॉन्स भी देखते हैं, ठीक है। तो उसमें वो दो वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। लेट्स जंप इन एंड सी के वाई चार्ट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। Okay, so when markets move up or down, we tend to say that they are bullish or bearish overall. ठीक है, एक चीज़ इसमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मार्केट्स जब मूव करती हैं हम देखते हैं कि वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ठीक है, कि उसके बीच में यूँ जाएगी, हल्की सी कंसोलिडेट करेगी एंड देन गोज अप, फिर इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, फिर वापस आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। बीच में ये जो फेजेस होते हैं ये हम ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब जिसने ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग पढ़ी है तो उसमें डॉक्टर अलेक्जेंडर जो है ही क्लियरली मेंशंस कि आपको मार्केट में एंट्रीज तब लेनी है जब मार्केट स्टेबल हो, साइलेंट हो, कि उसके अंदर नॉइज ना हो। उसका मतलब ये होता है कि लेट्स से आप यूं मूव जा रहे हैं तो डोंट ट्राई टू एंटर ओवर हियर, रादर वेट फॉर दिस एरिया टू फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म होता है, लेट्स से दिस ब्रेक्स अपवर्ड देन एंटर। उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको अब हम लोग स्टडी करेंगे, क्यों जो सक्सेसफुल नेम्स है मार्केट के अंदर या ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, व्हाई डू दे से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंटर टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स एंड देन इंटर अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब उसके पीछे एक सिंपल जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब यहाँ से प्राइस मूव कर रही होती है या यूं जा रही है या इवेंचुअली अगर रिवर्सल आ रहा है तो इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि वो बहुत फास्ट मूविंग एक मोमेंटम है और उसी तरह वो एकदम से ठक चेंज भी हो सकता है।
साइलेंट पीरियड में ये होता है, और यहाँ पे एक नुकसान ये है कि लेट्स से यू एंटरिंग ओवर हियर, यू डोंट नो दैट दिस पैटर्न विल फॉर्म ओवर हियर, या प्राइस यहाँ पे रुकेगी, मे बी वो यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, मे बी वो जहाँ पे आप एंट्री लेते हो वहीं से वापस आ जाती है, ठीक है। तो यू डोंट नो व्हेन अ मूव और एन इम्पल्स इज ऑन गोइंग हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, ठीक है। सो उसका बेस्ट क्राइटेरिया ये होता है, लेट दैट मार्केट स्टेबलाइज। जब वो स्टेबलाइज हो जाती है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बुल्स और बेयर्स का इक्वल हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ना बुल स्ट्रॉन्ग है ना बेयर स्ट्रॉन्ग है, एंड जैसे यहाँ से ब्रेक अप होती है प्राइस, नाउ यू नो कि दैट आफ्टर a successful period of consolidation, after hand to hand exchange with bears, bulls have dominated, and you can catch price over here. That will allow you to catch a fresh impulse move. Rather than entering over here, you need to wait for such patterns to form and then enter. So when markets move up or down, we tend to say that they are bullish or bearish overall. That is that the major move of the period under observation is either bullish or bearish. इस बात का मतलब ये है कि अगर हम इस पैटर्न को देखें, लेट्स से प्राइस यूं जा रही है, तो अगर हम यूं इस पूरे ट्रेंड को देखें तो दिस इज बुलिश, ठीक है, कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है, बट एट द सेम टाइम बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे प्राइसेस रुकती हैं, so either bullish or bearish. However, during that larger move, the equity markets or any other market for that matter have periods of consolidation, profit taking, and eventually reversals. As traders, we need to be very vigilant of these consolidation, profit taking, and reversal phases. To understand this, consolidation और profit taking, for example, जब एक bullish trend में होती है तो हम कहते हैं यार प्राइस जो है वो correction ले रही है, तब हम buy on dip करते हैं, ठीक है, हम इस correction को देखते हैं या इस कंसोलिडेशन फेज को देखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे जा रही है और यूं यहाँ पे एक करेक्शन फेजेस आ रहे हैं, तो वी वुड वांट टू एंटर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इम्पल्स मूव आ रही है दैट इज स्ट्रॉन्गर, एंड वी वांट टू कैप्चर दैट रादर देन इंटर ओवर हियर, नॉट रियलाइजिंग कि ये यहाँ पे मूव रुकेगा, ठीक है। So this is important for us traders. When markets are bullish or bearish, the balance of power is inclined towards the buyers or sellers. As we've talked कि जिस तरह ये मूव है, इसके अंदर ओवरऑल अगर हम मोमेंटम देखें, या बुल्स हैं या बेयर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कंसोलिडेशन फेजेस आते हैं यहाँ पे, सिंस फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे बुल्स जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि यार बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा इवन है कंपेयर टू दीज इम्पल्स मूव्स, यहाँ पे थोड़ा सा इवन है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूँ या यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर मी टू टेक पार्ट इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट्स अभी स्टेबल है। सो यहाँ पे हु, ये वाले फेजेस, ठीक है। When markets are bullish or bearish, the balance of power is inclined towards the buyers and sellers who keep demanding or supplying and take prices higher or lower, ठीक है। However, after every up or down move, the bulls or bears tend to reach a point of exhaustion, and for a period of time, the power reaches a balance, leading to price consolidation. These transitional phases in the technical analysis world are known as price patterns. Price patterns allow traders to catch fresh waves of impulse breakouts, ठीक है। सो हम लोग पैटर्न्स के अंदर इसलिए इंटरेस्टेड हैं बिकॉज एक इम्पल्स स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को एक फेज मिल जाता है जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद जब मार्केट मूव करती है तो वो एक तरह से फ्रेश हो जाती है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल लेट से एक गाड़ी है बहुत तेज़ी से चलती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो यू नो इट इज़ हीटिंग अप, ठीक है। Would you want to climb on a car which is continuously moving faster, ठीक है, from a safety perspective, continuously going in a straight direction and the engine is heating up? Would you want to get into that? Probably not, because you have a hazard that the engine might break down or whatsoever. Let's say there's another car which is moving, then stops for after a while, then moves, then stops and moves. For example, इस तरह करती है, ठीक है। So if it's taking pit stops, you know that this car is more likely to reach its destination, although this might reach faster, but this is more likely to reach the end point, ठीक है, क्योंकि this is cooling down. So you want to enter markets when the markets are cooling down, and those cooling down phases are known as consolidation or transitional periods, which are called price patterns.
उसके बाद फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट होता है एंड आई वांट टू जंप टू द मार्केट ऑन दैट। पहला पैटर्न जो हम लोग देखेंगे दैट इज क्लासिकल accumulation distribution rectangle। दिस वी हैव डन बिफोर एज वेल। हम लोगों ने देखा जिस तरह के मार्केट ऊपर जाती हैं, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है एंड देन दे मूव डाउन। सो अब ये जो रेक्टेंगल है, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज दैट दिस इज बोथ रिवर्सल एंड अ continuation पैटर्न। It can come as an end to an uptrend, or it can come as a phase where prices just consolidate for a while and then move back up. So, reversal rectangle. After prolonged upside momentum, bulls tend to reach an exhaustion point where more and more bulls book profit. Eventually, prices यूं move up कर रही हैं, यहाँ पे एक एक्साइटमेंट, यहाँ पे लेट्स से स्मार्ट मनी इंटर होता है, फिर यहाँ पे चेजर्स हम लोग इंटर होते हैं, फिर प्राइस यहाँ पे जाती है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि यार बस दिस इज इट, यहाँ या बल्कि यहाँ से रिजेक्शन होती है और नीचे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कहीं लेट्स से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह some people who might have bought over here or below that would still be very much into the trend, but as this movement starts to progress कि जैसे जैसे प्राइस स्टक होना शुरू होती है, more and more people get fearful कि यार ये प्राइस तो यहाँ से ब्रेक ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने जो गेन बुक कर लिया है, तो अब जब प्राइस यहाँ आएगी मैं गेन बुक कर लूँगा। ठीक है, लोगों की ये एक साइकी होती है। ठीक है, सो वी माइट सी वॉल्यूम स्पाइक्स एट द टॉप। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन हो सकती है कि यहाँ पे बुल्स जो हैं दे स्टार्ट बुकिंग गेन्स इन द फियर दैट द प्राइसेस माइट रिटर्न, एंड व्हेन शॉर्ट सेलर्स और सेलर्स आर स्टैंडिंग ऑन द साइड they see that the price is getting stuck. ठीक है, and they think okay, if the price is getting stuck after such a long upward move it might be that the bulls are getting weak, so we can place short orders. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स जो है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, जब बुल्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अ लॉट ऑफ देम स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स एंड शॉर्ट सेलर्स और सेलर्स गेट टू start getting more and more powerful, eventually the price breaks down. ठीक है, जैसे ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे एक वॉल्यूम सर्ज आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, जिसके बाद प्राइसेस डाउन जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस फेज के अंदर प्रॉब्ली इस तरह होगा। ठीक है, कि यूं डिक्लाइन करता हुआ नजर आएगा इस पूरे फेज के अंदर। Why? Because more and more bulls are booking profit and eventually there are no bulls left to book profit. इसी तरह more and more sellers are shorting and eventually there are no sellers left to short more. ठीक है, so eventually what happens is कि जब एक balance of power reach हो जाता है, जब volumes बिल्कुल यूं dry हो जाते हैं, तो उसके फौरन बाद एक पार्टी either bulls or bears says oh, okay I'm going to drive the price. ठीक है, and then a price shock occurs जहाँ पे वॉल्यूम का हमें स्पाइक नजर आता है। जनरली एज अ रिवर्सल पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक नजर आएगा। अब दो चीजें हो सकती हैं कि प्राइस डायरेक्टली नीचे जाना शुरू होती है, यूं जाती है, एक लो बनाती है और नीचे जाना शुरू हो जाती है। The other thing that can happen is that price breaks down, comes back up, retraces और इस सपोर्ट जो पहले एक सपोर्ट थी उसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट करती है एंड देन इट गोज डाउन। द आइडिया बिहाइंड इट इज सेम कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए कुछ। ठीक है, जिनको लगा कि प्राइस यहाँ से आके फिर ऊपर जाएगी, उन्होंने बाय किया। नाउ व्हेन प्राइस रिटर्न्स दे वांट टू एग्जिट ऑन ब्रेक इवन। सो इसकी वजह से एक रिट्रेसमेंट जो है हमें नजर आ सकती है, बट इन PSX these retracements are very very uncommon कि प्राइसेस जनरली यहाँ से ब्रेक डाउन ही करती हैं और कंटिन्यू करती हैं rather than coming back up and retesting them. अब एज अदर मेच्योर मार्केट्स अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे एक सेकेंड, वहाँ पे रीटेस्ट जो है दे आर प्रिटी कॉमन। ठीक है, क्योंकि एक मेच्योर मार्केट्स है। अब रिट्रेसमेंट जो है वो होती क्यों है कि एक इम्पल्सिव मूव जब आता है, ठीक है, यहाँ से एक्सट्रीमली शार्प मूव आता है तो यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं कि यार इट्स अ शार्प मूव, इट कांट सर्वाइव, लेट्स बाय एंड टेक इट अप। ठीक है, कि जब वो बायर्स की एक पावर आती है तो उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर मूव करती हैं। ठीक है, दिस जो इम्पल्स है बेसिकली वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब इट्स अ लिटिल हार्ड टू एक्सप्लेन, बट यहाँ पे जो इमोशनल स्पाइक है वो एक तरह का अब्जॉर्ब हो जाता है, मार्केट रूटीन में आके फिर ड्रॉप देती है।
ठीक है. So this is uncommon in PSX. So if you have this sort of pattern and breakdown occurs, you can trade it rather than waiting for a retest. This is where sellers also get activated, and this leads to horizontal movement of price, horizontal momentum of price. After a while, the bulls give up and breakdown occurs. Generally, during this transitional period, volumes tend to shrink while the momentum indicators start moving down after reaching a range high. अब इस चीज़ का मतलब यह है कि ऑब्वियसली इस पैटर्न के साथ एक चीज़ हमने जो ऑब्जर्व करनी है वो मोमेंटम इंडिकेटर्स है. फॉर एग्जांपल हम आरएसआई को देख रहे हैं और आरएसआई की ये रेंज है. लेट्स से वो यूं जाता है, यहाँ से हिट लेता है, यहाँ पे जाता है, तो मोस्ट लाइकली इस पॉइंट के पास हमें इस किस्म की फॉर्मेशन जो है वो नज़र आएगी. या यहाँ पे थोड़े से मोमेंटम यूं जाता है एकदम जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से फिर आरएसआई यूं डिप डाउन कर जाता है. Once the breakdown occurs, volumes pick up and indicators take a steep downward momentum. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अब this is Park Electron Limited. This is back in November 2018 I think. 2019 2018 है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक RSI की रेंज टॉप है. ठीक है, यहाँ पे आके RSI बीटिंग लेता है, ये पीछे भी जाता है. अब यहाँ से प्राइस ऊपर आती है. ठीक है, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, प्राइस इज गोइंग अप एंड RSI इज गोइंग अप एज वेल. इवेंचुअली एक बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर प्राइस आके ट्रैप होती है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो नीचे गैप्स भी हैं. गैप थ्योरी में क्या कहती है कि ये गैप्स जो हैं वो फिल होंगे. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्राइस क्या कर रही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. हाई वॉल्यूम रेड कैंडल्स पे जो हाई वॉल्यूम है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग जो है वो अकर हुई है. रेंज टॉप के ऊपर आरएसआई ने हिट ली. अब जैसे ही इस एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज का स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड का, वॉल्यूम्स स्टार्ट ड्रॉपिंग, मोमेंटम इंडिकेटर स्टार्ट ड्रॉपिंग एज वेल. और यहाँ पे इस हाई को अगर मैं इधर से कंपेयर करूँ, मेरे पास एक डाइवर्जेंस भी अकर हो गई है. एंड राइट आफ्टर द ब्रेकआउट I see के volumes tend to increase, RSI gives me a breakdown. ठीक है, सो प्राइस पैटर्न को हमने इस तरह ऑब्जर्व करना है इंडिकेटर्स और वॉल्यूम्स के साथ. के पहले बम्प हुआ, बम्प होता है बेसिकली कि वॉल्यूम्स इंक्रीजेस टिल द फर्स्ट टॉप देन डिक्रीजेस. ठीक है, वॉल्यूम इस तरह ऊपर आना शुरू होता है, एक बम्प करता है एंड देन वॉल्यूम ड्रॉप सडनली, indicators turn down and eventually a breakdown occurs with the momentum indicators going down. और एरिया ऑफ अपीयरेंस क्या था, आरएसआई का रेंज टॉप था. नाउ अब जिस तरह हमने बात की कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एज ए कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी चलता है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे तो रिवर्सल है ना कि प्राइस ऊपर गई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, देन इट ब्रेक्स डाउन. A lot of times what will happen is that prices go up, consolidate and then go up more. ठीक है, यहाँ पे उसकी हम लोग intricacies देख लेते हैं. After prolonged upside momentum, bulls tend to reach an exhaustion point where more and more bulls book profit. This is where sellers also get activated and this leads to a horizontal momentum of price, same as before. However, sometimes the bullish momentum is so strong that after a pause, the bulls break above the transitional phase and start a new impulse move. This is known as a bullish continuation rectangle. ठीक है, कि prices इस तरह move करती हैं, ऊपर आके consolidate करती हैं, then eventually break up, retest and go up. Now a question can arise, can you pre-predict कि ये upward break होगा या downward break होगा? The simple answer to that is no. ठीक है, कि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, but like it's better to not have a bias कि कहाँ पे breakdown होगा, and rather to wait for a confirmation on the charts and then then place a trade. So okay, anyways, this can be a continuation pattern as well, and the same can be witnessed when prices are coming down. They can come down, consolidate, ठीक है, and eventually break down. एक चीज जो इसमें सपोर्ट कर सकती है वो ये कि हम लोग दो चीजें देख सकते हैं, बल्कि एक नहीं. एक तो ये है कि वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज इट अकरिंग ऑन द टॉप्स. इफ इट इज, द चांसेस आर कि यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करेगी. इफ इट्स अकरिंग ऑन द बॉटम्स, चांसेस आर दैट इट विल ब्रेक अप. ठीक है, पीएसएक्स के अंदर ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर नहीं है. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम्स की प्रोफाइल ऑब्वियसली इट्स नॉट मैच्योर इनफ. यहाँ पे जो चीज़ हेल्प करती है वो ये कि लेट्स से यू लुकिंग एट दिस पैटर्न
on daily time frame. The best you can do is you can go to one time frame above, let's say weekly, and see what the trend is. If the trend is downward and let's say we're sitting at a weekly resistance, the chances are it's going to break down. Okay, if we're not sitting at a weekly resistance, let's say, or above a weekly resistance, chances are prices are likely to break up. Okay, the same is true for bearish continuation channels. सेम चीजें हैं, लॉजिक भी उसके पीछे सेम है. continuation rectangles में after the indicators cool down they move to make a new high or low. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि RSI फॉर एग्जांपल एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है अगर, ठीक है, लेट से इस पैटर्न के साथ, तो इवेंचुअली जब यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो वो एक न्यू लो वो भी बनाएगा. इफ RSI इज नॉट मेकिंग a न्यू लो and price is breaking down, chances are कि this is a fake out and price will reverse. एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, दो थी आई थिंक, PAEL और HPL में है. खैर एनीवेज, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये PAEL की एग्जांपल है. अगेन हम लोग यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम में आ रहे हैं. प्राइस उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है, चॉप करती है काफ़ी देर, ठीक है. इवेंचुअली ये हाईज जो हैं वो छोटे होने लग जाते हैं. ठीक है, यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ पे हाई बन रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. प्राइस इज बेसिकली गेटिंग प्लमेटेड डाउन. इवेंचुअली यहाँ पे आके मेरे पास एक ब्रेकआउट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब मैं अगर वॉल्यूम को देखूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि वॉल्यूम का स्पाइक नहीं आ रहा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इंडिकेटर्स की सपोर्ट लूँगा. अब इंडिकेटर्स को अगर मैं देखूँ तो ये एक रेंज के अंदर RSI ट्रेड हो रहा था and eventually when the price breaks out RSI makes a new low as well. ठीक है, अब टारगेट्स कैलकुलेट करना वो भी हम लोग देख लेते हैं. ये एक और एग्जांपल, HPL prices coming down, consolidating and eventually breaking down again. यहाँ पे रीटेस्ट और फिर ब्रेक डाउन. ठीक है, अब मैं इंडिकेटर्स को अगर देखूं तो इंडिकेटर इस कंसोलिडेशन जोन में एक चल रहे थे, देन दे ब्रोक डाउन और यहाँ पे एक नया लो बना. अब मैं इसको अगर कंटिन्यू करूँ तो ये प्रॉब्ली एक रेजिस्टेंस लाइन भी बन रही है. ठीक है, नॉइस, ये मैंने यहाँ तक नहीं देखी थी. खैर, रेजिस्टेंस लाइन भी बन रही है. RSI नीचे हुआ, RSI ने भी रीटेस्ट किया सेम जोन को एंड देन ब्रेक डाउन अगेन. ठीक है, अब वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे अगेन इनिशियली नीचे आते हुए पिकअप हुआ. ठीक है, सपोर्ट मिली, फिर एक ड्रॉ डाउन नजर आया, फिर ये यहाँ पे एक छोटा सा फेक आउट पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन साथ ही वापस, एंड देन अगेन वॉल्यूम डिक्रीजेस एज वी इन द कंजेशन. और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक स्पाइक जो है वॉल्यूम के अंदर मुझे नजर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे की थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज एक्चुअली इंडिकेटर्स मेकिंग अ न्यू लो. अब हम लोग ये डिटरमिन करते हैं कि यार ये पैटर्न तो है, ठीक है, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल का पैटर्न तो है. अब हम इसके टारगेट्स किस तरह कैलकुलेट करें. एक चीज अगर हम इस तरह देखें, यहाँ पे गैप थ्योरी है, गैप थ्योरी की बेसिस पे तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आएंगी, गैप्स ऑलमोस्ट सारे फिल होंगे. ठीक है, बट प्राइस स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम लोग अगर पैटर्न की बेसिस पे चलें तो उस पर क्या टारगेट होता है. बेसिकली वेरी सिंपली पुट, हाइट ऑफ द कंसोलिडेशन जोन बिकम्स वन मल्टीपल और उसकी बेसिस पे हम लोग नीचे पैटर्न्स देखते हैं. इफ द हाइट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रुपीज, द टारगेट इज गोइंग टू बी 5 रुपीज बिलो. This is how you calculate prices. As a rule of thumb, the targets are calculated as the multiples of height of the pattern. For example, A से B की range जो है, let's say this is 5 rupees. अगर इसके बीच में कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो B to C जो मैं टारगेट निकाल रहा हूँ that will be 5 rupees, then another 5, then another 5. ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि 3 पूरे हों या 4 पूरे हों, मैं स्टेप्स के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ. टिल द प्राइस इज गोइंग डाउन आई कैन डिफाइन माई टारगेट्स एज 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स. ठीक है, इसी तरह अगर प्राइस अपवर्ड ब्रेक करती है आई हैव द सेम टारगेट क्राइटेरिया. अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, PSX के अंदर बहुत कॉमन है कि प्राइसेस इस तरह मूव करती हैं. ठीक है, एकदम से लेट से यहाँ से ब्रेक अप देती हैं और मैं कहता हूँ ओ ब्रेकआउट हो गया. ठीक है, इंडिकेटर भी शायद थोड़ा सा ब्रेकआउट कर गया बट एकदम से प्राइस वापस आ जाती है. उस चीज को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू हैव अ थ्रेशोल्ड. ठीक है, ऑल्दो कोई स्पेसिफिक एग्जिस्ट नहीं करता कि 5% प्राइस ऊपर जाए या 10% ऊपर जाए, बट अ गुड थ्रेशोल्ड वुड बी 3 to 7% or 10% if you are trading on the daily chart.
ठीक है। ऑब्वियसली इफ यू ट्रेडिंग ऑन द इंट्राडे चार्ट तो उसको इतना बड़ी रेंज वो नहीं हो सकती, बट 5 to 7% इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट. Any retracement move is ideally an opportunity to add more positions. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर प्राइस इस तरह ब्रेक अप करती है और नीचे आती है, रीटेस्ट करती है और फिर इंक्रीज होती है, तो दिस वुड बी योर एंट्री पॉइंट. कि यहाँ से जो रिट्रेसमेंट का हाई है या रिट्रेसमेंट लेट्स से प्राइस इस तरह मूव करती है चौपी और उसके बाद ऊपर आती है इस जोन के और फिर यूं ट्रेड होने लग जाती है. So I would want this resistance line to break to enter a position. But the idea is that any retracement move is an opportunity to add more trades. अब इसमें दो strategies implement कर सकते हैं. One is I trade the breakout और I trade the retest. PSX के अंदर प्रॉब्लम यह है कि retest इतने कॉमन नहीं है, so the option that I am left with or what is more feasible is this. अगर retest होते हैं, ठीक है, अगर if there are retests, so that is a good probability trade anyway that I would want to take. But now the important part, अभी जिस तरह मैंने एक चीज़ मेंशन की कि 3 to 7% डेली के ऊपर, तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये पैटर्न हमें डेली पे ट्रेड करने हैं, वीकली पे करने हैं, मंथली पे करने हैं या इंट्राडे पे करने हैं. अब नाउ एज ट्रेडर्स यू कैन ट्रेड एनी वन ऑफ दीज, ठीक है, यू कैन ट्रेड एनी time frame that you want, but the important thing to consider over here is that the larger the time frame and the longer the consolidation period, the longer and larger the impact या breakout will be. ठीक है, if for example I am looking at the monthly chart और उसके ऊपर कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है, आगे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो that would be something which will give me monthly trades. ठीक है, लेट्स से एक साल के लिए प्राइस कंसोलिडेट हो रही है तो उसका अगर जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि एक साल से बायर्स और सेलर्स एक बैटल में एंड इवेंचुअली व्हेन वन ऑफ देम डोमिनेट्स तो दूसरा बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और ज्वाइन इन करता है प्राइस को उस डायरेक्शन में मूव करने का. So key to remember is the size and depth, that is the principles of price pattern construction and interpretation can be applied to any time frame, right from 1 minute, this I don't agree to, 1 minute को कोई भी ना करे trade, bars all the way through monthly or even annual charts. However, the significance of price formation is direct function of its size and depth. इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम पे और कितना प्रोलॉन्ग, ठीक है. इसके बाद हम एक मंथली एग्जांपल देखते हैं 2008 क्रैश की. मेजर टेक्निकल प्रिंसिपल, द लॉन्गर अ पैटर्न टेक्स टू कंप्लीट एंड द ग्रेटर द प्राइस फ्लक्चुएशंस विद इन इट. ग्रेटर का मतलब ये है कि अगर वीकली पे होगा तो दैट्स गोना बी अ लार्जर प्राइस फ्लक्चुएशन कंपेयर टू इंट्राडे. द मोर सब्सटैंशियल द फॉलोइंग मूव इज लाइकली टू बी. दैट मीन्स कि अगर प्राइस वही बात 2 साल के लिए कंसोलिडेट कर रही है तो उसका जो ब्रेकआउट होगा वो कुछ महीने या 1 साल 2 साल चलता रहेगा, कंपेयर टू इंट्राडे जो 15 मिनट के लिए कंसोलिडेट हुई है, उसका ब्रेकआउट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधे घंटे के लिए सस्टेन करेगा. सो दिस इज 2008 क्रैश. अब 2008 क्रैश से पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मिड ऑफ 2006 से लेके ऑलमोस्ट अप टू अप्रैल ऑफ 2008 प्राइस एक राइजिंग वेज के अंदर फॉर्मुलेट मूव कर रही थी. ठीक है, राइजिंग वेज इज़ अ वेरी बेरिश पैटर्न. ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1.5 साल की कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 2 साल की. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुई प्राइस और कितनी देर के लिए, फ्रॉम अप्रैल मई 2008 टिल नवंबर 2009 या कितने आई है 2009 2008 अप्रैल, ऑलमोस्ट 1 ईयर का डाउनवर्ड मूव जो है मार्केट ने दिखाया. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि डिपेंड करता है कितने टाइम फ्रेम के ऊपर कौन से पे एक तो चार्ट पैटर्न बन रहे और कितनी देर के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे इंडिकेटर्स को भी अगर देखूँ तो इंडिकेटर भी एक नया लो ऑब्वियसली बना रहा है. इसी तरह मैकडी चॉपी होने के बाद एक मुझे रिलीज ऑफ कंजेशन जो है वो दे रहा है. इसके साथ ऑब्वियसली हम लोग ADX भी डाल सकते हैं. ADX प्रॉब्ली यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा होगा और यहाँ पे आके फ्लैट होने के बाद एकदम से शार्प उसके अंदर इंक्रीज आएगा. ये ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी नहीं समझ आएगा,
बट आगे जाके जब हम ADX देखेंगे, दैट इज अ ग्रेट इंडिकेटर टू हेल्प विद चार्ट पैटर्न. Okay, so the second formation that we'll be looking at is, बल्कि ये दो consider कर लें इसको, not just double tops and bottoms but also triple tops and bottoms. The idea or psychology behind them is like absolutely the same. So just consider this as triple top or bottom as well. सो डबल टॉप और बॉटम में क्या होता है कि प्राइस इस तरह ऊपर मूव कर रही होती है, एकदम से यहाँ पे प्राइस शॉक लगता है. ठीक है, प्राइस शॉक क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली बुल्स ऊपर जा रहे होते हैं, एक हार्ड रेजिस्टेंस में हिट करते हैं और शार्प डिक्लाइन आता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइस शॉक, कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एटलीस्ट प्राइसेस बहुत शार्पली रिवर्स करती हैं. ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, दोबारा कंसोलिडेट करती है, देन गोज बैक अप. ठीक है, अब प्राइस शॉक जो है अगर एक दफा लग जाए, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली प्राइसेस जब वापस आती हैं तो उसको सस्टेन नहीं कर सकती. उसका मतलब ये है कि आइदर फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम लेवल और अ स्लाइटली अबव और लोअर लेवल द प्राइसेस टेंड टू रिटर्न. दिस इज व्हाई डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स आर माय फेवरेट चार्ट पैटर्न टू ट्रेड. एंड जितने भी हम लोगों ने इतनी दफा शॉर्ट पोजीशंस लिए या लॉन्ग पोजीशंस लिए, हम लोग उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं कि डबल टॉप बन रहा है या डाइवर्जेंस बन रही है. ठीक है, तो उसके पीछे आइडियोलॉजी ये होती है कि यहाँ पे वंस द सेलर्स किक इन एंड स्टॉप बुलिश मोमेंटम सो शार्पली, तो जो ये बाकी बायर्स हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं यार प्राइस नीचे आ गई है इतनी ज़्यादा एकदम इतनी शार्प, तो उनका पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है. पैनिक मोड स्टार्ट होने से क्या होता है, प्राइसेस जैसे ही वापस ऊपर जाती हैं तो वो पहली मोमेंट पे ही अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हैं. ठीक है, अब जब वो ऑफलोड करते हैं तो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइसेस अगेन वापस रिटर्न करती हैं. ठीक है, और लास्ट टाइम अराउंड जहाँ पे कंसोलिडेट हुई थी उस एरिया को भी ब्रेक करके निकल जाती है. सो दिस इज व्हाई अ डबल टॉप और अ ट्रिपल टॉप इज फॉर्म्ड. द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर डबल टॉप और सॉरी डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम. नाउ अब एक की चीज इसके साथ अंडरस्टैंड करना जरूरी है, डाइवर्जेंस. ठीक है, अभी हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोग देखेंगे क्या मतलब है उसका. बट यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो बहुत कॉमन है. ठीक है, double tops are classic examples of price shocks, that is sharp fall occurs after the bulls hit a strong overhead resistance. However, they don't give up and try once again. by but by now most of the buyers who bought the last peak, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर हुए होंगे, ठीक है, bought the last peak are looking for a break-even exit, while the sellers wait on the sidelines for the price to reach same high again to trigger shorts. अब यहाँ पे हमने बायर्स की तो बात कर ली कि बायर्स एकदम पैनिक कर जाते हैं. अब सेलर ने क्या देखा, यार प्राइस यहाँ पे आई थी इतनी शार्प गिरी है, दोबारा आएगी तो मैं शॉर्ट का मौका नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, ये यहाँ पे आई थी इतनी शार्प राइज हुई थी, दोबारा आएगी तो आई एम गोना मेक श्योर दैट आई बाय बिकॉज दिस इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है, अब जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, तो हमने क्या कहा था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तब होती है जब प्राइस उसमें हिट करे और एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ले. अगर वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेती है तो दैट बिकम्स अ मेमोरी एरिया. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये मेमोरी एरिया होगा. Double tops are usually accompanied by divergence on momentum indicators and a drop in volumes on the second top. ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है कि दूसरी दफ़ा जब प्राइस ऊपर आती है तो वो जनरली सस्टेन नहीं करती उस तरह का वॉल्यूम जिस तरह पहले होता है, because a lot of people get hurt over here and second time around the prices come, volumes don't are not really significant, but if they are that's good कि प्राइस यहाँ पे भी शार्प मूव दिखाएंगे. डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डाइवर्जेंस यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करती है दैट्स अ ब्लाइंड शॉर्ट, अगर डाइवर्जेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है दैट्स अ ब्लाइंड बाय. The same principle applies to double bottoms as well. Now let's look at a real life example from PSX and see if this works or not. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे DGKC डेली चार्ट है, दिस इज समवेयर अराउंड जनवरी ऑफ 2018. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहला टॉप बना समवेयर अराउंड 160 एंड देन अ सिमिलर टॉप अराउंड 165. अब वन कैन आर्ग्यू कि डबल टॉप नहीं है, बट दिस इज अ डबल टॉप के स्लाइट वेरिएशंस आर अलाउड. ठीक है, idea is to understand the psychology not the exact level. अब सबको पता है कि ये मेमोरी एरिया बन गया
इतना शार्प मूव जो चल रहा था तकरीबन 110 से, ठीक है, someone had the balls and the power to stop a move of more than 50%, ठीक है. So now people know कि यहाँ पे एक supply zone जो है वो exist करती है. So price goes down, consolidates and comes back up, and again a sharp decline occurs, ठीक है, over this memory area. Now what was important to see? Volumes. Number one, यहाँ पे volumes अगर मैं देखूँ तो significantly एक राइज मुझे नज़र आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है. अब मैं इंडिकेटर्स पे अगर देखूँ तो इंडिकेटर ऑब्वियसली डाइवर्जेंस के अंदर है, RSI भी, मैकडी भी, ठीक है. उसके बाद प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करती है. अब इसका टारगेट किस तरह निकालना है? मिड पॉइंट से हाइट लेनी है टिल द टॉप ऑफ डबल टॉप, ठीक है, और जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ से सेम लाइन को नीचे ले आना है वर्टिकल. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हाइट थी तकरीबन 165 और रफली 135 30 पॉइंट्स की, ठीक है. सो मोस्ट लाइकली यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है आई शुड एक्सपेक्ट 35 पॉइंट्स टू गो डाउन, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो प्राइस नीचे जाती है, ये टारगेट बनता है, एंड आई कैन सी दैट प्राइस नॉट ओनली वेंट टू देयर बट ऑल्सो बिलो दैट बिफोर रिकवर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें डीजीकेसी के अंदर ही. थोड़ा सा अगर हम आगे आए 2019 में तो इतना शार्प मूव कि यहाँ से 110 से एक ब्रेक डाउन हो रहा है, समवन 77 78 तक हुआ, एंड समवन हैड द गट्स टू स्टॉप दैट. दिस मीन्स कि यहाँ पे एक बायर्स का मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ऑल्दो और मैं वॉल्यूम को अगर देखूँ तो एक उसका कंसोलिडेशन नहीं है वॉल्यूम के अंदर, बट एक स्पाइक मुझे नज़र आती है, ठीक है. देन प्राइसेस मूव ओवर हेयर, ऊपर जाती है, यहीं से हिट लेके वापस, देन अगेन ऑन द सेम मेमोरी एरिया इट स्टॉप्स, वॉल्यूम इज कंपैरेटिवली मच लोअर, RSI is in divergence, MACD is in divergence, price moves back, ठीक है. और टारगेट किस तरह निकलेगा? दिस हाइट और इस हाइट को मैं यहाँ तक मूव कर लूँगा, ठीक है. सो 96 का टारगेट बन जाएगा. दो चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे. आइदर वन कैन ट्रेड वंस दिस बाउंस अकर्स, यहाँ पे अगर कोई एक यूँ छोटा सा चैनल बना लें, शॉर्ट टर्म पे अगर ब्रेक डाउन होता है तो मैं यहाँ पे एक तो बाय कर सकता हूँ, या मैं इस एरिया का ब्रेक होने का वेट कर सकता हूँ. दिस इज़ प्रॉब्ली टू लेट गिवन के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है. बट अगर मैं पिछले स्ट्रक्चर की बात करूँ, दिस इज लार्ज स्ट्रक्चर, तो आई कैन आइदर इंटर ऑन दिस रिजेक्शन और ऑन दिस ब्रेकआउट फ्रॉम 135, और अगर मैं देखूँ तो ये रफ रीटेस्ट भी हुआ है यहाँ पे, एंड देन प्राइस मूव्स. ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पैटर्न. मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा, दो पैटर्न ही किए हैं ना अभी हमने. खैर एनीवेज, डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स की एग्जांपल बहुत सारी मिल जाएंगी PSX के अंदर, और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है. कि अगर अभी हम लोग अपना रीसेंट जल्दी से जाते हैं चार्ट पे और रीसेंट देखते हैं, हम लोगों ने जो दो तीन शॉट्स लिए थे उसके पीछे भी कुछ सिमिलर जो साइकोलॉजी है वो एग्जिस्ट करती थी. ATR सेलेक्ट है. पिछला शॉट हमने कहाँ लिया था? यहाँ पे लिया था ना? नहीं, 92 91 नहीं, 85 पे कहीं पे लिया था. 85 पे लिया था ना पहला. लेट अस सी इफ ओके. अच्छा, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये करेक्शन है इंट्राडे पे, लेकिन बार बार मेरे पास क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, एक प्राइस शॉक आता है, प्राइस ऊपर जाती है, दोबारा सस्टेन नहीं करती और दोबारा ड्रॉप करती है. इंडिकेटेड इन डाइवर्जेंस, प्राइस मूव्स बैक. अब अगर जो हमने लास्ट शॉट लिया वो भी इसी बेसिस पे लिया कि डबल टॉप सिचुएशन बन रही है, ये उसका नेकलाइन एरिया, ये ब्रेक करेगा तो रफली इतना ही टारगेट मेरे पास नीचे को बनता है. हम निकाल लेते हैं इसका टारगेट क्या बनता है हमारे पास, ठीक है, रफली ये टारगेट बनता है, ठीक है, एज पर पैटर्न. और इंडिकेटर्स को अगर मैं देखूँ तो दोबारा डाइवर्जेंस के अंदर है. पीछे जाते हैं, हमारे पास और भी ढेर सारी, इसकी तो खैर बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी. ये डबल टॉप नहीं है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सेम एरिया है, ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज अ गुड डबल टॉप. स्ट्रॉन्ग मूव 71 टू 91 और एकदम से शार्प डिक्लाइन
टिल 78, वापस आए, दोबारा प्राइस शॉक लगा एंड यू गो बैक। और इसका अगर हम पैटर्न का टारगेट निकालें तो कितना बनता है रफली, अगर हम एस्टिमेट करें, ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग इट रफली कि कितना बनता है। आया नहीं आया अभी तक, 66 आके गया ना, ये पैटर्न भी अचीव हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम प्रोफाइल अगर मैं देखूं तो पहली बारी में चंक हायर है, दूसरी दफ़ा भी इस दफ़ा हायर है। ठीक है, सो दैट क्राइटेरिया ऑफ लो वॉल्यूम डजंट फुलफिल ओवर हियर, बट द आइडिया इज सेम कि यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया एंड ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज या स्लाइट डाइवर्जेंस जो है मुझे RSI के ऊपर नज़र आती है। सो आई कैन सी कि इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर डबल टॉप्स आर प्रिटी कॉमन एंड फेयरली इजी टू ट्रेड। यहाँ पे भी आ रहा है, सी मुझे दिस इज़ वेरी बेसिक कि एक ATRL के अंदर अभी मैंने एक टाइम फ्रेम के अंदर ही इतनी सारी डाइवर्जेंसेस जो हैं डबल टॉप्स के साथ निकाल ली। ठीक है, सो डबल टॉप्स और ट्रिपल टॉप्स प्रिटी मच सेम, ये टारगेट बनता है रफली उतना ही अचीव हुआ। पीछे जाते हैं, क्या हमारे पास और है? अच्छा, अब काफ़ी देर से नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको अगली एग्जांपल में देख लेंगे। इसको हम जल्दी से मार्क कर लेते हैं, शोल्डर, शोल्डर एंड हेड। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये हमने अगली एग्जांपल के लिए मार्क कर लिया। बट डबल टॉप्स आर प्रिटी कॉमन एंड प्रिटी इजी टू ट्रेड। और एक, अगर कोई सिर्फ डबल टॉप्स भी ट्रेड करे तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बाय द वे। ठीक है, कि पैटर्न नहीं, सिर्फ डबल टॉप्स मैंने ट्रेड करने हैं, सो दिस कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज वी कैन सी कि उसके बाद मुझे एक शार्प मूव जो है वो नज़र आता है। Okay, so the third pattern which we will be looking at today is head and shoulder pattern. Head and shoulder क्या होता है? Head and shoulder in very simple words is a fancy name for higher high higher low cycle breaking in a certain fashion. ठीक है, कि अब हमारे पास यूं हायर 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 लो बन रहा होता है, इवेंचुअली यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो बनता है। अगर वो इस तरह पैरेलली कनेक्ट हो रहा हो तो दिस बिकम्स अ हेड एंड शोल्डर इन शॉर्ट। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर ये होता है कि जब ट्रेंड ब्रेक हो रहा होता है तो उस ट्रेंड ब्रेक की जो कंफर्मेशन होती है, जब वो हो जाती है तो ये ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन जाता है। साइकोलॉजी क्या है? प्राइसेस टेंड टू गो हायर, उसके बाद एक शार्प अपसाइड मूव आता है जिसको हम बम्प कहते हैं, कि ओवर एक्साइटमेंट में प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, और उसके बाद जब बायर्स जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो दैट दे डोंट हैव इनफ मोमेंटम टू गेट टू दैट हाई और ब्रेक दैट हाई, और वो जनरली सिमिलर उससे पिछले हाई पे एग्जॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, उससे पिछले हाई पे एग्जॉस्ट कर देते हैं बिकॉज दैट्स अ मेमोरी एरिया एज वेल एंड आफ्टर दैट अ ब्रेक डाउन अकर्स। ठीक है, एंड जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो ये हमारे पास कंफर्मेशन होती है कि रिवर्सल जो है वो मार्केट के अंदर हो गया है। सो टू थिंग्स कैन अकर, एक तो PSX स्टाइल, एक तो ये कि यहाँ से प्राइस नीचे जाए, ऊपर आए, रीटेस्ट करे, देन गिरे। दूसरा PSX स्टाइल है कि यूं प्राइस मूव करे ऊपर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर हेड शोल्डर बनाए और उसके बाद ब्रेक डाउन करे और बस फिर यूं ही जाती रहे। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल बेतहाशा एग्जांपल्स हैं PSX के अंदर, अभी हम वो देखते हैं, बट लाइक लेट्स जस्ट रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। हेड एंड शोल्डर्स आर द मोस्ट रिलायबल पैटर्न टू पिक द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, कंपैरेटिवली रिलायबल का मतलब ये नहीं है कि ये 100% ऑफ द टाइम चलेगा। ठीक है, रिलायबल का मतलब ये है कंपेयर टू अदर पैटर्न्स हेड एंड शोल्डर्स आर वेरी रिलायबल। ठीक है, in other words, it's a fancy name for higher high, higher low cycle breaking in a certain fashion that is such that के आखिरी तीन lows जो हैं वो connect हो जाते हैं perfectly. And head and shoulder shows a final bump by the buyers bulls after which they fail to make a new high and the trend changes. HNS patterns in reverse on the bottom is a sign of a bullish reversal. ठीक है, इसको हम inverted head and shoulder भी कहते हैं कि प्राइस यूं नीचे आ रही है, उसके बाद यूं एक मूव बनाती है, फिर यूं हेड बनाती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं एंड देन रिवर्सेस।
So this inverse head and shoulder is actually a bullish reversal pattern. ठीक है, अब एच एन एस में एक चीज याद रखनी है कि स्लाइट वेरिएशंस भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है 6 शोल्डर्स बनाए, एक हाई हाई बनाए, फिर 2 शोल्डर्स बनाए, फिर ब्रेक डाउन करें। ठीक है, दूसरा यूं स्लांटेड ट्रेंड लाइंस पे भी हेड एंड शोल्डर बन सकता है, उसी तरह अपवर्ड स्लांटेड ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी हेड एंड शोल्डर बन सकता है। द आइडिया इज टू ग्रास्प कि एक नॉर्मल मूव, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स या बम्प मूव, फिर एक नॉर्मल मूव एंड देन अ ब्रेक डाउन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो टीआरजी पहली तो एग्जांपल हम वो देखते हैं जो हमने खोली हुई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें एटीआरएल के अंदर ही एक प्राइस जो है वो 118 से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव करती है, मेक्स अ हाई ऑफ 139। सो रफली दैट इज हाउ मच परसेंटेज, ऑलमोस्ट 15-20% का रिटर्न देने के बाद प्राइस ड्रॉप्स, goes back up, goes back down, then comes back up, and this time around it can't make a new high, but उससे पिछले मेमोरी एरिया पे एग्जैक्टली एग्जॉस्ट कर देती है, एंड देन अ ब्रेक डाउन अकर्स। अब इसका पैटर्न का टारगेट किस तरह निकालना है? पैटर्न का टारगेट एज अ सिंपल जिस तरह हम लोग पिछले निकाल रहे थे, हेड का हाई लेना है और उसको बिल्कुल वर्टिकल नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, ये बना और हेड का टारगेट रफली इतना बनेगा, और मैं देख सकता हूँ कि पहली सपोर्ट जो प्राइस ने ली है वो ब्रेकडाउन के बाद ऑलमोस्ट पैटर्न टारगेट के ऊपर आके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो भी मुझे नज़र आ जाए। नॉट ऑलवेज कॉमन, बट चांसेस आर कि आई विल सी ए डाइवर्जेंस। और मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास प्राइस की डाइवर्जेंस तीनों मूव्स में एग्जिस्ट करती है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंडिकेशन कि यहाँ पे मोमेंटम जो है दैट इज वीकनिंग एज वेल। वॉल्यूम प्रोफाइल अगेन इट विल बी इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, और जहाँ पे ब्रेकआउट होता है अगेन प्राइसेस वॉल्यूम जो है वो इंक्रीमेंट शो करेंगे। क्या मजाक है। ओके, तो अगर मैं टीआरजी में देखूं यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपसाइड मूवमेंट नहीं है उससे पहले, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर जो है वो मुझे नजर आता है। तो हेड एंड शोल्डर कैन आल्सो बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब यहाँ पे टीआरजी डालने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये अपना टारगेट अचीव नहीं करता। ठीक है, जब वो अपना टारगेट अचीव नहीं करता वो भी दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और डाइवर्जेंस भी नहीं। सही है, सो दिस इज प्रॉब्ली नॉट अ स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट इट इज़ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइस ऊपर जाती है, एक लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, देन मेक्स अनदर लो, और मैं यहाँ पे ये बेरिश कैंडल का अगर साइज देखूँ तो आई कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि दिस हैज ब्रोकन डाउन। सही है, वॉल्यूम को देखूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है एंड इवेंचुअली बॉटम के ऊपर आके इंक्रीज करता है। Indicators are not in divergence, so this is probably a head and shoulder going right but not achieving the pattern target. तो अब इस केस में क्या करें? इस केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने अपनी जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज हैं उनको भी वैल्यू देनी है। तो नाउ आई नो कि बिफोर दिस हेड एंड शोल्डर दिस एरिया वाज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 दफ़ा जो प्राइस है वो सस्टेन की, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे सस्टेन करेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर इस टारगेट की तरफ जो है वो मूव कर सकती है। सो व्हेनेवर यू लुकिंग एट any pattern for a matter of fact, make sure you have your other supports and resistances plotted, and not just focus on the pattern target, because these are just hypothetical targets that are like that are being used out of research कि previously जिस तरह अगर price pattern का जो data है वो observe किया तो उसके अंदर ये एक जो what's the word, this is one reasonable target estimate that can be taken from the empirical studies that have been done in the past. Another example TRG की, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अब जिस तरह यहाँ पे someone can see कि 60 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हेड एंड शोल्डर PSX के अंदर बेतहाशा है। ठीक है, बेतहाशा कोई भी स्क्रिप्ट उठा लो। अब मैं जिस तरह यहाँ पे ये मार्क किया हुआ आई कैन क्लियरली सी एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर ओवर हियर कि यहाँ पे ये शोल्डर बना, हेड बना, शोल्डर बना,
एंड देन अ ब्रेकअप, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट भी है, सही है। सो दिस वाज अ गुड अपसाइड ट्रेड। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो प्राइसेस कंटिन्यूसली मूव अप, मेक अ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, चलता जाता है, यहाँ तक पैटर्न चल रहा है, उसके बाद यहाँ जाते हैं, हायर लो की जगह लोअर हाई बनता है, देन प्राइसेस कम ओवर हेयर, और यहाँ पे ये एक ब्रेकडाउन जो है वो अकर करता है और ट्रेंड चेंज जो है वो टेक प्लेस करता है। अब अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर का यूज ना भी करूँ तो आई कैन क्लियरली आइडेंटिफाई के हायर हाई हायर लो साइकिल जो है वो ब्रेक हो रही है। अब मैं अगर प्राइसेस को देखूँ तो वो यहीं से डाइवर्जेंस के अंदर आ गई थी, ठीक है। ये पैटर्न जब ब्रेक हुआ है तो इवेंचुअली ऑब्वियसली आरएसआई स्टार्ट मूविंग डाउन, बट उससे पहले ही मेरे पास डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो इफ आई सी द इंडिकेटर्स एंड देन द पैटर्न, आई नो दैट यहाँ पे चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई, सही है। वॉल्यूम को अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे कोई खास डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं दे रहा, बीच बीच में स्पाइक अप भी कर रहा है। जनरल ट्रेंड ऑन द लास्ट ब्रेकडाउन इज एक्चुअली लोअर एंड देन वी हैव अ टिपिकल बेरिश वॉल्यूम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज पीएसओ 60 मिनट अगेन जिसके ऊपर कॉमन है। अब यहाँ पे दो हेड एंड शोल्डर है, वन फेल्ड एंड देन दी अदर सक्सीडेड। तो अब मैं अगर इस हेड एंड शोल्डर की बात करूँ, प्राइसेस सिग्निफिकेंटली एक डाउनवर्ड मोमेंटम में आने के बाद यूं एक मूव बनाती हैं और फिर एक ब्रेकअप भी होता है। इंडिकेटर्स को अगर मैं देखूँ तो इंडिकेटर्स भी हायर हाई बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस रखूँ तो यस दे डिड टेक अ रेजिस्टेंस, बट दैट इज ओनली विजिबल आफ्टर दैट हैज अकर्ड, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली अगर कोई नॉर्मल बंदा होता या इवन मैं होता तो यहाँ पे आई वुड हैव ट्रेडेड दिस पैटर्न एज अ हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक। बट व्हाट हैपेंड इज कि प्राइस यहाँ से वापस मूव करती है, ठीक है, दोबारा नीचे जाती है, एक नया हेड एंड शोल्डर बनाती है और फिर ब्रेकअप करने के बाद मुझे यहाँ पे रीटेस्ट देती है। और मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल देखूँ, वॉल्यूम्स आर डेड 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 डेड, और यहाँ पे वॉल्यूम का जो क्लस्टर है मुझे नजर आता है। सो और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, सही है। सो मोस्ट लाइकली ये वाला तो फेल हो गया, ठीक है। लेट्स से आई टुक अ ट्रेड ओवर हेयर, अगर प्राइस यूं ऊपर जाती है तो मैं अपना नेक लाइन पे स्टॉप रखूंगा कि इससे नीचे ब्रेक डाउन करती है तो यार मैंने स्टॉप लॉस हिट लेनी है, तो प्रॉब्ली आई वुड हैव टेकन अ स्टॉप लॉस हिट ओवर हेयर एंड देन व्हेन अगेन इट ब्रोक अप, अब यहाँ पे आई वुड हैव टेकन अ बाय पोजीशन एंड दिस वुड बी माय स्टॉप लॉस। वुड हैव टेकन क्या, ये हम लोगों ने ट्रेड किया था, ठीक है। ये पीएसओ है जब हम लोगों ने 138 से 160 तक राइड किया था। कहाँ तक किया था हमने, यहाँ तक हमने 160 तक ही राइड किया था ना इसको, ठीक है। 160 तक किया था, कहाँ तक किया था, खैर एनीवेज हेड एंड शोल्डर का अगर मैं यहाँ पे टारगेट निकालूँ तो वर्टिकल हाइट और ये हाइट जो है वो टारगेट बनती है, और रफली अराउंड द सेम एरिया मुझे कंसोलिडेशन जो है वो नज़र आ रही है। आरएसआई की अगर मैं बात करूँ तो डाइवर्जेंस तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे, बट आरएसआई उतना नीचे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा जितनी प्राइस ब्रेक डाउन हो रही है। सो दिस इज अ वीक divergence in itself. After that, it started making higher highs and higher lows, and volume spike भी नजर आ गई, retest भी हो गया. So this is probably a good probability trade. अगर हम लोग charts पे दोबारा जाएं, हमने एक recently भी PAEL का trade लिया था. That was also based on head and shoulder. उससे पहले GHNI के अंदर भी एक हम लोगों ने trade लिया था, I think. वो भी देख लेते हैं. अच्छा अब ये देखो, अब ये हेड एंड शोल्डर कहीं से लगता नहीं है लेकिन ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, ठीक है। सो दिस इज अ हेड एंड शोल्डर दैट ब्रोक आउट, शोल्डर हेड शोल्डर, एंड नाउ आई सी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक वॉल्यूम स्पाइक भी जो है वो नज़र आ गया। अब मैं इसके साथ अगर इंडिकेटर्स की रीडिंग देखूँ तो यहाँ पे क्लियर एक डाइवर्जेंस के अंदर है। अच्छा ये जितना नीचे चला गया, कल ये सपोर्ट ना ले ले मंडे को यहाँ पे, खैर इसको देखेंगे। एनीवेज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक हेड एंड शोल्डर जो है वो ब्रेकआउट हुआ डाइवर्जेंस के साथ, वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हुए, एक बहुत माइनर सी स्पाइक आई, प्रॉब्ली वुडंट कंसीडर दिस एज अ वैलिड वॉल्यूम स्पाइक, बट द आइडिया इज सेम कि मोस्ट लाइकली नाउ अगर इसका मैं टारगेट निकालूँ एज पर पैटर्न तो वो रफली यहाँ से वर्टिकल बिल्कुल ऐसे और ऐसे बनता है, ठीक है। 17.3 17.2 जो हम लोगों का एक्चुअल टारगेट भी है पीएल के ऊपर, ठीक है।
और कोई एग्जांपल, कौन सी स्क्रिप्ट देखें, GHNI में हमने किया था ना, ये बहुत ही कोई गंदा किस्म का हेड एंड शोल्डर था, इसको क्लियर करते हैं। प्राइस यूं ऊपर आई, एक शोल्डर, हेड, शोल्डर यहाँ तक बनाया, ब्रेक डाउन दिया, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक आउट एंड प्राइसेस रिटर्न बैक टू नॉर्मल। करंट यहाँ पे देखें तो ये भी बन रहा है, बट दिस इजंट अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। यहाँ पे ये ठीक है, 1 2 3, अगर ये ब्रेक डाउन देता है नीचे तो यस इट कैन बी ट्रेडेड शॉर्ट फॉर समवेयर अराउंड हेयर, जो हाइट का टारगेट बनता है। ठीक है, सो द आइडिया इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हेड एंड शोल्डर डजंट मीन कि यूं वी फॉर्मेशंस में ही बनेंगे, इट कैन टेक मल्टीपल शेप्स। ठीक है, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ले जाएं शायद हमें कुछ और मिल जाए इसके अंदर। कंसिडर करें इसको, इसको तो नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है, बट सॉर्ट ऑफ इसी किस्म का पैटर्न जो है वो डेवलप होता है यहाँ पे। राइट या बोनस इशू है, विल नॉट कंसिडर दिस। अच्छा, अब फैसिनेटिंग चीज़ है पीएसओ में कि टारगेट्स डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता कि एक हाइट तो मैंने ली, ठीक है, अब मुझे पता है अप ट्रेंड में ये जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो मैं एक, दो, तीन, 3 multiples, the height of head 1 twice and thrice। ठीक है, सो इसकी बेसिस पे मेरे पास 3 टारगेट जो है वो पीएसओ में जनरेट हो जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइस पैटर्न। अब ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस और ट्रायंगल्स ये बड़ी जो हैं स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पैटर्न्स के तौर पे काम करते हैं, और स्पेशली फॉरेन मार्केट्स के अंदर शायद इतने ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, बट पीएसएक्स के अंदर दे हैव शोन अ गुड साइन ऑफ क्या कहते हैं, गुड रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, सो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन क्या होती है? ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बेसिकली अगर हम देखें नॉर्मली क्या होता है, प्राइसेस ना ऊपर मूव करती हैं और फिर यूं चॉपी हो जाती हैं। ठीक है, कि यूं चॉपी होने लग जाती हैं और फिर एकदम वो नैरो होती होते होते एकदम ब्रेक डाउन या ब्रेकअप जो है वो हमें नज़र आता है। अब जिस तरह हम लोग अगर उसकी एग्जांपल लें यहाँ पे वेज में, तो ये नैरो होती जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये एग्जांपल लें, नैरो डाउन होने के बाद ब्रेक डाउन आ रहा है, और मैं पी कौन सी एग्जांपल थी, पी ए एल की थी, दैट आई वांट टू या दिस। अब मैं इवन अगर इस फ्लैट उसमें भी देखूँ तो यहाँ पे प्राइसेस इवेंचुअली नैरो डाउन हो रही है। ठीक है, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस कम्प्लीटली ऑपोजिट होती हैं कि प्राइस यूं नीचे आती है, ठीक है, और फिर उसके बाद यूं जो है एक ब्रॉड मूव जो है वो मुझे दिखाती है। ठीक है, कि बीच में हायर हाइज बन रहे होते हैं और एट द सेम टाइम हायर लोज भी बन रहे होते हैं। प्राइस नीचे आई, हायर हाई, हायर हाई नहीं है तो हाई बना, लोअर लो, बट हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई। ये क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है कि इस पॉइंट इन टाइम के अंदर बेयर्स और बुल्स दोनों जो हैं वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हुए हुए हैं, बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू प्ले देयर कार्ड्स एंड मेक अ ब्रेकडाउन हैपन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अब जब एक ट्रांजिशनल फेज में मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी नज़र आए तो आई नो कि अगर ब्रेक अप या ब्रेक डाउन होगा इस जोन से तो दैट इज गोइंग टू बी लीथल बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व ओवर हेयर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आई वुड वांट टू आइडेंटिफाई, ऐसे फेजेस कि जहाँ पे प्राइस जो है ओवरऑल क्लस्टर तो कर रही है बट उसके विद इन बुल्स और बेयर्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, because the outcome is much more profitable, so that gives us broadening formations। ये they can be of two types, right angled होती हैं जो symmetrical थोड़ी सी edge to edge connect होती हैं, दूसरी इस किस्म की होती है जो एक inverse of the wedge है। ठीक है, the idea is just to understand the concept, not to understand the exact shape। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस मूव अप और उसके बाद एक हायर हाई या फ्लैट लो भी बन सकता है, और इस तरह का जैसा अभी हम लोगों ने बनाया था कि इस तरह का भी बन सकता है कि लो भी लोअर हो, हाई भी हायर हो। ठीक है, द मोर द वॉलेटाइल दिस एरिया इज द बेटर इट इज।
क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल होगा। ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट of both bulls and bears and can create higher highs on top or lower lows at the bottom. ठीक है, one must wait for a breakout from the broadening formation since the pattern can yield strong reversal and continuations. अब इसमें वेट क्यों जरूरी है? ऑल्दो ये सारे पैटर्न में जरूरी है, इसमें क्यों जरूरी है? इसमें इसलिए जरूरी है, लेट्स से प्राइस इतना नीचे आती है, आपको लगता है कंटिन्यू करेगी और आप शॉर्ट ले लेते हो, ठीक है, बट प्राइस जैसे ही अपवर्ड ब्रेक करती है, यू नो दैट अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड ओवर हियर, बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स और बायर्स जो हैं वो यहाँ पे हेड टू हेड है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेक अप या ब्रेक डाउन होगा वो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड यू डोंट वांट टू बी देयर टू यू डोंट वांट टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, ठीक है, बिकॉज यू ऑब्वियसली फिर वो कैप 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 फ्लोर 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 सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आप लोग फंसोगे एंड योर मनी मैनेजमेंट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द विंडो। So you have to wait and trade the right direction or the most probable direction rather than pre-predict कि अच्छा किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, मैं वही कर लेता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम से भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इस किस्म का बिहेवियर दिखाता है यहाँ पे कि इट्स हार्ड टू रीड, ठीक है, क्योंकि बुल्स और बेयर्स दोनों इक्वली पावरफुल हैं यहाँ पे और एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। द बेस्ट इंडिकेटर ओवर हेयर would be to wait for the breakout and once that happens you trade it. Now let's look at an example. Okay, so this is ISL daily time frame. अब उस पर अगर मैं देखूँ तो प्राइसेस इस तरह नीचे आती हैं, ठीक है, इवेंचुअली यहाँ पे आके क्या होता है कि एक बॉटम के ऊपर मेरे पास ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है, हायर हाइज लो जो है वो ऑब्वियसली दे नॉट न्यू लोज बट जो विड्थ है वो ब्रॉडन हो रही है, ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है यहाँ से ब्रेकअप, सही है। सो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, और इधर आरएसआई को देखूं तो आरएसआई भी एक सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। वॉल्यूम को अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, जस्ट दैट इट्स गेटिंग हायर इवेंचुअली, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन्स आर हायर, यहाँ पे एक रेड हायर है, यहाँ पे ग्रीन हायर है, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेम सिचुएशन, यहाँ पे इवेंचुअली ब्रेकआउट होता है तो यस देन आई हैव अ वॉल्यूम सर्ज ऑन द ग्रीन साइड। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ से अगर इसी लाइन को इसी तरह फॉरवर्ड किया जाए तो यही सपोर्ट लाइन भी है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है बट यहाँ पे ये भी सपोर्ट लाइन के तौर पे एक्ट कर रही होगी, ठीक है। सो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न टू ट्रेड, इवेंचुअली ये रिवर्सल ही हम लोगों को दिखाता है, कंटिन्यूएशन भी इसमें होती है ऑब्वियसली, बट मोस्ट मोर ऑफन देन नॉट इट विल शो एस अ पॉसिबल रिवर्सल। इंडिकेटर्स को देखना ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स बिल्कुल अपनी बॉटम रेंज पे थे तो रिवर्सल वाज मोस्ट लाइकली। अब इसी तरह अगर मैं देखूँ प्राइस इस तरह आ रही है और यहाँ पे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनने लग जाती है, बहुत गंदी सी बनी है बट लेट्स से ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनने लग जाती है और इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी अपनी रेंज बॉटम पे नहीं आए, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। MLCF के अंदर हम लोगों ने देखा बैक इन अर्ली 2019 प्राइस जो है वो इस तरह डाउनवर्ड मूव में आई, क्या बन रहा है, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, इंडिकेटर्स, रेंज बॉटम क्या है, ये है, अभी इस फॉर्मेशन के अंदर कहाँ पे है, यहाँ पे, सो मोस्ट लाइकली क्या होगा, कंटिन्यूएशन, ठीक है। वॉल्यूम्स को अगर देखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम डेड, यहाँ पे वॉल्यूम राइज, अगेन डेड, ब्रेकआउट तक डेड, सो वॉल्यूम इज गिविंग मी नो इन्फॉर्मेशन। इंडिकेटर यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्राइस एक्शन मुझे क्या कहता है, ब्रेकआउट का वेट करो। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, आई कैन प्रॉब्ली इंटर ओवर हेयर, या अगर दूसरा रूल जो मैंने बनाया कि यार यहाँ पे जो अगर कंसोलिडेशन बन रही है उसका ब्रेकआउट होगा तो मैं तब ट्रेड करूंगा, तो प्रॉब्ली यहाँ पे मैं कहीं पे ट्रेड जो है वो शॉर्ट एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अब ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ऑपोजिट है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये अगले उस पर देखेंगे बट ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ऑपोजिट ये। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट pattern formation of this
लेक्चर, बाकी जो है वो हम लोग ऑब्वियसली आगे वालों में देखेंगे। बट यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट प्राइस पैटर्न है वो है ट्रायंगल्स। ये बहुत कॉमन है PSX के अंदर, ठीक है, और ये हम लोगों को जनरली कंटिन्यूएशन दिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम दे शो अस रिवर्सल्स एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न मैंने बनाए हैं या लिए हैं रादर मार्टिन प्रिंग से, ठीक है, दीज आर शोइंग अस रिवर्सल्स। होता क्या है कि जिस तरह ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर जाती थी या नीचे जाती थी और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक वॉलेटिलिटी नजर आती थी एंड देन प्राइस वुड टेक अ डायरेक्शन। ट्रायंगल्स में ऑपोजिट है, प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, बुल्स और बेयर्स एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस बिल्कुल एक कंजेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। नाउ इट कैन ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप एट द सेम टाइम, सही है। सो ट्रायंगल्स आर इजियर टू ट्रेड बिकॉज वॉलेटिलिटी कम होती है, बट एट द सेम टाइम इसके बाद रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कंपेयर टू अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडनिंग ये ट्रायंगल को देखूँ तो ठीक है, एक मूव आया, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ब्रॉडनिंग के बाद अब ब्रॉडनिंग की लेंथ भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद एक ठीक ठाक लंबा मूव जो है मुझे नजर आया। ISL के अंदर भी एक शार्प मूव जो है वो अपसाइड नजर आई, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में रफली फ्रॉम 30 32 to 40, so that is around 30% return. Okay, so two types of triangles, एक होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं राइट एंगल। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल इसमें जो फर्क है वो ये है कि टारगेट्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल के और क्या कहते हैं राइट एंगल के। अब राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में हम लोग अगर प्राइस यूं जा रही है तो उसके ऊपर या तो फ्लैट टॉप होता है या फ्लैट बॉटम होता है, और दूसरी जो लाइन होती है वो जो है वो या डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोपिंग होती है, एक उसमें से फ्लैट होता है। दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड कि यहाँ पे एक राइट एंगल क्रिएट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बने तो आप लोगों ने यूं वर्टिकल हाइट लेके उससे टारगेट कैलकुलेट करना है। सिमेट्रिकल बने तो सिमेट्रिकल के अंदर भी PSX में वैसे जो हाइट वाला फॉर्मूला है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है, बट द आइडिया इज कि यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल बने, लेट्स से अपवर्ड ब्रेक होता है तो यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम ऑफ दिस लाइन ओवर हेयर लाइक दिस, या अगर ब्रेक डाउन होता है तो इस लाइन का पैरेलल लाइन यूं क्रिएट करनी है, ठीक है। बेसिकली ये जो मैं चार्ट्स बना रहा होता हूँ ना, यूं ट्राइंगल बन रहा है और यूं उसकी फॉर्मेशन बन रही है, उसके पीछे यही साइकोलॉजी है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ हाउ द बुक्स टेल यू, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हेयर इज टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी के प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई है, एक बुलिश और बेरिश जो अनइवन प्रेशर है वो थोड़ा सा यहाँ पे इवन आउट हो गया है। अब अगर जहाँ पे ब्रेक डाउन मिलेगा या ब्रेक अप मिलेगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू ट्रेड। Where broadening formations show volatile emotions, triangles show congestion. Unlike other patterns discussed in the previous slides, triangles are better continuation patterns than reversals. Not necessarily true कि ये रिवर्सल के तौर पे काम नहीं करता, इट जस्ट सेज कि यहाँ पे ये continuation के तौर पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। Two types of triangles, symmetrical and right angled. Volume during triangle tend to shrink and take a sharp rise after the breakout, ठीक है। PSX है, PSX में उल्टा भी होता है, but this is what the standard rule of thumb is. Targets for right angle triangles are calculated as height multiples, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे देखा, whereas for symmetrical ones parallel are drawn. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। ओके, सो MLCF में अभी यही जो हम ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन से पहले ये मेरे पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर दो चीज़ें रखनी है याद, अगर इस तरह कंजेशन क्रिएट हो रही हो, पकड़ के पूरी लाइन बना देनी है, पूरा ट्राइंगल बना देना है। उसके अंदर एक चीज़ ये करने का फ़ायदा ये होगा कि मोस्ट लाइकली अराउंड 50% ऑफ द रेंज ऑफ द ट्राइंगल विल बी वेयर द ब्रेकआउट विल अकर, ठीक है, गिव और टेक 5% के 45 से 60%, 55% के बीच में एक ब्रेकआउट जो है वो नज़र आ सकता है या बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगी 50% मार्क के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, अब मैं इसका वर्टिकल टारगेट निकाला है मैंने, और वो रफली ब्रेकडाउन पॉइंट से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे बनता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द प्राइस केम डाउन टू एंड स्टॉप्ड, ठीक है।
ये इस तरह नहीं है कि हमेशा इसी तरह होगा, बट दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, डीजीकेसी। डीजीकेसी में अगर मैं इसका ट्रायंगल पूरा करूं तो वो रफली बनता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लें तो यहाँ पे बनता है, और रफली अराउंड द सेम 50% मार्क फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से ट्रायंगल मेरे पास स्टार्ट हुआ, रफली 50% मार्क से हुआ, यही वर्टिकल हाइट जो है मैं इधर से लेता हूँ और इसको अपना टारगेट के लिए रखता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर इसका पैरेलल ड्रॉ करूँ, वो भी रफली यहाँ पे नहीं बल्कि वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे आई कैन सी द वर्टिकल इज प्लेइंग बेटर रोल। अब वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स यहाँ पे क्या हुए, यहाँ तक इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज एंड ये ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज। डीजीकेसी में क्या हुआ, वॉल्यूम ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, ठीक है, यहाँ तक आगे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, एक फिर भी सेम रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, फिर यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुआ तो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया। सो प्राइस पैटर्न को आपने इंपॉर्टेंस देनी है ओवर वॉल्यूम। इंडिकेटर यहाँ पे ऑब्वियसली एक वैल्यू ऐड कर सकता है, बट वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा पीएसएक्स के अंदर व्हेन यू ट्रेडिंग पैटर्न्स। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह के, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टॉप पे बार बार मेरे पास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, और ब्रेकडाउन के ऊपर आया है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, रिजेक्शन शायद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीछे अगर देखें हम लोग यहाँ पे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन में अगेन रिजेक्शन है, बट उस तरह के स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स नहीं है। यहाँ पे इनसाइड बार, मॉर्निंग स्टार, इनसाइड बार, अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो बेरिश कैंडल्स आ जाती हैं फिर से। तो कैंडल स्टिक्स अगेन पैटर्न के अंदर हमें टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, बट ब्रेक डाउन के वक्त ऑल आई वांट इज स्ट्रॉन्ग बेरिश और बुलिश कैंडल डिपेंडिंग ऑन द वे वेयर द ब्रेकआउट इज हैपनिंग, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि ये प्रॉब्ली वीक ब्रेकआउट था, बट इट गेव अस अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अगर यहाँ से बिग बेरिश कैंडल आती वो वैसे ट्रिगर होता कि यार भाई शॉर्ट मार दे आंखें बंद कर। इसी तरह अगर यहाँ से अपवर्ड ब्रेक होता स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, दैट वुड हैव बीन अ साइन कि टेक अ बाय पोजीशन। टारगेट क्या होता, ये हाइट यहाँ से अगर मैं निकालूं तो रफली इतनी बनती है, और आयरॉनिकली डबल टॉप सिचुएशन बन जानी थी, ठीक है। So more often than not these price patterns result in targets which are already supports and resistance areas या supply or demand areas, and it's not that you have to keep it hard and fast, that is more like a rule of thumb to keep a generic target, ठीक है। What I would suggest you is to trade patterns but calculate targets based on your historical supports and resistances drawn on weekly charts. So this is I think about it from this section, the first basically section of this slide, sorry presentation। इसके बाद हम लोग जो प्राइस पैटर्न है ऑब्वियसली अगले लेक्चर के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर हम थोड़े से नए पैटर्न देखेंगे जो थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम तो नहीं बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं, उनका इम्पैक्ट या विड्थ जो है वो छोटी होती है, उसमें पेनेंट्स आ जाते हैं या फ्लैग्स आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और कुछ और वेरिएशंस हैं एग्जिस्टिंग, ये जो भी हमने पैटर्न्स डिस्कस किए हैं इनकी, जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स की हैं कुछ, और पेजेस देखेंगे जो एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल की तरह है बट ट्रायंगल कहीं से भी नहीं है। ट्रायंगल के अंदर फॉर एग्जांपल क्या हो रहा होता है, एक मिनट आ गया, ट्रायंगल में इस तरह प्राइसेस मूव कर रही होती है, एक स्लोप पॉजिटिव है एक स्लोप नेगेटिव है। वेज के अंदर दोनों स्लोप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, होती कम है कि एक स्लोप ज़्यादा है एक स्लोप कम है, बट सिमिलर डायरेक्शन की होती है। वेज की जो परफेक्ट एग्जांपल अभी हमने देखी थी वो 2008 था कि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, स्लाइटली पॉजिटिव स्लोप, वेजेस आर अ गुड रिवर्सल पैटर्न। ये अगली स्लाइड्स के अंदर हम लोग बाकी जो पैटर्न है वो इंक्लूड करेंगे, बट की कंसिडरेशन पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर आर दैट patterns have a tendency to fail as well, and when they do fail one must give utmost importance to cutting positions quickly. You don't have to sit and say यही पैटर्न का टारगेट है, ये इसने यहीं पे जाना है मैं तो नहीं छोड़ रहा, ठीक है, ये हरकत नहीं करनी।
और पोजीशन के अंदर बैठ नहीं जाना. Patterns in PSX tends to post a lot of fake outs before posting an actual breakout. A threshold of 7 to 10% should be kept when looking at daily charts for one successive support and resistance break. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि PSX के अंदर पैटर्न्स जो हैं वो अक्सर वॉयलेशन करते हैं कि फेक आउट्स देते हैं. ठीक है, अब मैं जिस तरह अगर ये ISL का चार्ट देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल फॉर्मुलेशन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या हुआ? अब मैं अगर इसको देखूँ, कोई वैसे देख रहा होता अभी तो ये नीचे नज़र आ रहा है, बट वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेक नज़र आता. RSI की अगर बात करूँ वो भी टिप अप करना शुरू हो गया था, बट ऑल ऑफ अ सडन बिग बेरिश कैंडल एंड ब्रेक डाउन. अगर लेट से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ बाय साइड पोजीशन और प्राइस जो है वो ऊपर से वापस आने लगती है, तो मेरा ये कट ऑफ एरिया होना चाहिए यार, यहाँ पे मैं स्टॉप ले लूँगा. ठीक है, और अगर नीचे ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो आई वुड जस्ट टेक दिस एंड ड्रॉ दिस एंड ट्रेड इट लाइक दैट. ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्या कहते हैं ट्रायंगल, बट फेक आउट के बाद आई कैन कंसिडर कि ये फेक आउट हुआ ही नहीं था और मूव जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है. ठीक है, सो आई वुड ट्रेड दिस एज अ शॉर्ट पोजीशन रादर देन अ लॉन्ग पोजीशन. अब मैं यहाँ पे देखूँ तो पैटर्न ने एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है, बहुत गंदा कर दिया मैंने, लेकिन ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है. उसके बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हुई, फिर नीचे आके रीटेस्ट कर रही है, प्रॉब्ली शायद ऊपर चली जाए. इंडिकेटर्स को अगर देखूँ तो इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं कि यस एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन सकती है, बट टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं आई. वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग रादर देन इंक्रीजिंग, सो दैट इज अ नेगेटिव साइन. सो मे बी दिस इज अ फेक आउट एंड यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन कर जाती है. So if I trade this, I would have bought over here. अगर ऊपर जाती है, let's say I have a threshold of 5-10%. अगर वो fulfill हो जाता है तो well and good, और मैं उस पोजीशन अपनी एक पॉइंट पे स्क्वायर कर लेता हूँ. लेकिन अगर वो वापस आती है तो I should have a hard stop loss placed over here. ठीक है, so these are the things that you have to keep in mind when you are trading patterns. हाँ वो डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, हेड एंड शोल्डर हो, इसमें जो इम्पोर्टेंट या PSX के अंदर which I would recommend strongly are these double tops and double bottoms along with divergences on indicators. ठीक है, ये बड़े अच्छे पैटर्न है ट्रेड करने के लिए और ये अच्छे रिजल्ट्स में वो यील्ड करते हैं. इसके अलावा जो बाकी कंसिडरेशन हैं वो ये है कि वॉल्यूम कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स व्हेन डीलिंग विद पैटर्न इन PSX, हेंस प्राइस एक्शन शुड बी गिवन सुपीरियॉरिटी. ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं है लेकिन एक अच्छा ब्रेकडाउन हमें नज़र आ रहा है पैटर्न का, यू कैन ट्रेड इट. Indicator standing and area of appearance should be considered. However, no bias should be created before a breakout. ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि अगर इंडिकेटर अपनी रेंज टॉप के ऊपर है, हमने PL में देखा और हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्मुलेशन आ गई, ऑल्दो आई वुड से कि ये ब्रेक डाउन करेगा, बट आई शुड नॉट हैव अ बायस एंड प्लेस प्री शॉर्ट्स इन दैट होप. आई वुड वांट टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट ईदर साइड एंड देन प्लेस अ शॉर्ट or a long. Avoid overtrading within the pattern unless it provides a sufficient range. कि अगर एक रेंज के अंदर पैटर्न में प्राइस फंस गई है तो उसके साथ पंगे नहीं लेने, ब्रेकआउट का वेट करना है. ठीक है, until unless it provides a sufficient range. Sufficient range का मतलब ये है कि अगर ट्रेडिंग प्लान के साथ एग्री करता है, लेट्स से यू हैव अ मिनिमम बेंचमार्क ऑफ 10%, और अगर उसको फुलफिल कर रहा है देन यू कैन प्ले इट. अगर नहीं कर रहा देन यू डोंट वांट टू प्ले इट. अब जिस तरह पीछे DG की एग्जांपल देखें हम लोग, तो ये रफली यहाँ 50 से 65-66 तक का मूव, देन इट कम्स डाउन. यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट दो आ गए तो ट्रेंड लाइन फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो आई कैन ट्रेड दिस रेंज एज वेल बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग माई 10% क्राइटेरिया. ठीक है, अगर इसी तरह हम इस रेंज की बात करें, ये शायद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या कोई छोटा सा पैटर्न ढूंढते हैं. अगर ये है, ठीक है, ये प्रॉब्ली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई वुड नॉट वांट टू ट्रेड दिस. इसी तरह और हाँ, अब मैं ये नहीं कर सकता कि यूं शोल्डर बना, हेड बना, फिर यूं ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ से बाय करूँ जी, मैं ये बाय करूँगा और मैं ये यहाँ तक खेलूँगा. मुझे क्या पता ये इतना जाएगा. ठीक है, 10% क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा. रफली अगर मैं देखूँ तो ये एक नेक लाइन है, उसके पैरेलल लाइन यूँ बनेगी और रफली उतना ही शोल्डर जाएगा. ठीक है, सो वाई वुड आई वॉन्ट टू ट्रेड दिस एंड टेक अ रिस्क, रादर आई शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट. So this is it from this lecture. I shall see you in the next one where we will see the remaining price patterns that we have,
and hopefully this is going to add a lot of value to your trading experience. I shall see you next time. Till then, Allah Hafiz.